नमस्कार, स्वागत है आपका एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राहुल चौहान और आज हम पढ़ेंगे एज का पार्ट 2। तो पार्ट 1 इसका हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 को देखिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। और हाँ, किसी ने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ ली होगी तब ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, पिता की आयु 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले का एरो बना लेते हैं अपन। तो ये हो गई 10 वर्ष पहले कितने गुना थी बताइए, 3 गुना थी। फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। फिर हमने बोला था इसको सेम बनाने के लिए गुणा कर देते हैं। इनके बीच में कितने का गैप है, 2 का। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इनके बीच में 1 1 का गैप हो गया और वो बोल रहे हैं कितने का गैप है, 20 का। 1 की वैल्यू दी है 20, यहाँ रखेंगे। देखिए 1 की वैल्यू है 20, यहाँ रखेंगे तो 10 वर्ष बाद की आएगी, यहाँ रखेंगे तो 10 वर्ष पहले की आएगी। ठीक है, चलिए तो कहीं भी रख देते हैं। ये हो जाएगा 20 तिया 60, तो वर्तमान में 70। ये हो जाएगा 20 एकम 20, तो वर्तमान में 30। अब यहाँ रख के देख लो, 20 चौके 80, 10 वर्ष बाद 80 का है कोई, तो वर्तमान में 70 का होगा कि नहीं। मतलब कहीं भी रखोगे आंसर वही आएगा। तो 7:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। अब ये थोड़ा टफ है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए यदि आपको औरों से आगे बढ़ना है तो। देखिए अब इसमें बोल रहा है कि रेनू, मीनू और सोनू। तो अब लिख देते हैं रेनू, मीनू, सोनू। तो 3 लोग बोले हैं, 3 लोगों के नाम लिख दिए अपन ने। ठीक है, फिर से लिख देते हैं रेनू, मीनू और सोनू। अब बोल रहा है 3 चचेरी बहनें हैं, रीनू और मीनू की आयु समान है। तो रीनू यदि 1 है तो मीनू भी 1 होगी। अब बोल रहा है तीनों की आयु का योग, या फिर रीनू मीनू को x मान लिया हमने। ठीक है, क्योंकि तीनों का योग करना पड़ेगा अब अपन को। अब बोल रहा है तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का 5 गुना है। तो सोनू की आयु x y मान लिया अपन ने। तो तीनों की आयु का योग होगा कितना बताइए, 2x धन y। तो ये हो जाएगा 2x धन y। सोनू की आयु का कितने गुना है बताइए, 5 गुना। तो ये 5y के बराबर है। तो ये y इस साइड आएगा तो ये 4y हो जाएगा। 4y बराबर 2x, 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, y बटे x हो जाएगा क्या बताइए, 1/2। कहने का मतलब है कि y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। जब इसकी वैल्यू 2 तो ये भी 2, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब बोल रहा है 3 वर्ष पहले रेनू की आयु। तो 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी, 3 गुना दिखती। तो ये 3:1 में थी। देखो वर्तमान में 2:1 में है और पहले 3:1 में थी। अब आई बात समझ में सबको। देखो ये 2:1 है और ये 3:1 है। तो इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसको हटा दे रहे, आपका ये बस काम का है। 3:1, 2:1। तो ये 3:1 है और ये 2:1 है। और ये कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं बताइए, 3 वर्ष पहले की। तो अब देखिए ज़रा, तो सोनू की आयु ये है, ये s है। चलिए बराबर बनाने के लिए गुणा कर देते हैं अपन। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पर 1 का गैप है, वो बोल रहे हैं 3 का है। तो ये भी 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। लेकिन उसने 4 वर्ष बाद की पूछी है, तो 4 वर्ष बाद 10 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 वर्ष पहले महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। तो 10 वर्ष पहले 4 गुनी थी, तो 4:1 हो जाएगा। माता जी हमेशा बड़ी होंगी तो 4 इनकी आ गई। फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो 2:1 हो जाएगी। अब गैप कितने का है बताइए, ऊपर 3 का। ऊपर के अंतर से नीचे गुणा करते हैं और नीचे के अंतर से ऊपर गुणा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब क्या ये 2 2 का अंतर हो गया दोनों में, हाँ हो गया है। तो यहाँ पर हो गया 2 का अंतर और वो लोग बोल रहे हैं 20 का अंतर। कितने गुना पे है बताइए, 10 गुना। तो ये भी 10 10 गुना हो जाएगा। तो महेश की वर्तमान आयु पूछी है। देखो महेश की वर्तमान आयु ये है,
तो ये भी 10 गुना हो जाएगी कि नहीं बताओ। तो 30 वर्ष हो जाएगी महेश की आयु। ठीक है, जब गुणा कर दो तो पुराना रेशियो हटा दिया करो, एक लाइन खींच दिया करो। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तो 4:1 लिख दिया अपन ने। अब बोल रहा है 5 वर्ष पहले, तो ये बना दिया 5 वर्ष पहले का अनुपात, रेश मतलब साइन। फिर बोल रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु 7 गुनी होगी, तो 7:1 हो जाएगी। पिता की वर्तमान बतानी है, अब रेशियो को मेंटेन कर लेते हैं अपन। चलिए देखिए, नीचे 3 का गैप है तो 3 से गुणा ऊपर करेंगे, ऊपर 6 का गैप है तो 6 का गुणा नीचे करेंगे। 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 6 चौके 24, 6 एकम 6, ये आ गया नया रेशियो। अब देखिए कितने का अंतर हो गया, क्या ये 4 का अंतर हो गया दोनों में? हाँ हो गया। और यहाँ कितने का है बताइए? 5 का है। तो 4 की वैल्यू दी है 5, 1 यूनिट की निकालने के लिए 4 से भाग दे दोगे आप, तो ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। चाहिए किसकी है? पिताजी की। पिताजी की वर्तमान में कितनी है बताइए? 24। 4 से गया 6 पर, 6 पंचे 30। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। तो अब देखो, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है तो ये हो जाएगी 5:1। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी हो जाती है, तो ये 3 गुनी हो गई। 7 वर्ष बाद अन्ना की आयु कितनी होगी? तो पहले वर्तमान में निकाल देंगे, फिर जो भी अन्ना की आयु आएगी उसमें 7 जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए पहले बोला है अन्ना, तो ये लिख दिया अन्ना, ये लिख दिया रीता। अब देखो, अब देख लेते हैं गैप कितने का है। यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 0 का, तो सेम बनाने के लिए नीचे के अंतर से ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर से नीचे गुणा करते हैं कि नहीं बताओ। चलिए तो ये कर देते हैं अपन सेम। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, फिर यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4। तो यहाँ देखो 2 का गैप हो गया कि नहीं बताओ। और यहाँ पर भी 2 का ही है, मतलब जितनी जिसकी आयु उतना ही उसका अनुपात है। तो यहाँ पर अन्ना की आयु कितनी है बताइए? 10। तो 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 2 साल पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र से 6 गुना थी। कितने साल पहले थी बताइए? 2 साल पहले। कितने गुना थी? 6 गुना थी, तो 6 1। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से दुगनी आयु का हो जाएगा। कितनी आयु का हो जाएगा बताइए? दुगनी आयु का। उसकी वर्तमान आयु बताओ। ये है वर्तमान, यहाँ रखोगे तो पहले की आएगी, यहाँ रखोगे तो बाद की आएगी। ठीक है, चलिए तो अब गैप बराबर बनाने के लिए गुणा कर देते हैं, नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। चलिए तो इस पूरे में करना है आपको, 1 का करने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर बस कर दो कितने का? 5 का। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 4 का गैप हो गया, तो ये हो गया 4 का गैप। और ये लोग बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ आने में 20 वर्ष का समय है। कितने गुना है? 5 गुना है। अब ध्यान से देखिएगा, उसकी वर्तमान चाहिए है। यहाँ रखोगे तो 2 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ रखोगे तो 18 घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ रख देते हैं 5 छक्के 30, 30 और 2 32। तो 32 वर्ष आ गई। देखो एक में ही लिखा है 32, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ रखते तो 18 घटा देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 7। 10 वर्ष पहले सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना की आयु की 4 गुनी थी। कब थी बताइए? 10 वर्ष पहले थी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु सुलोचना की आयु से कैसी हो जाएगी बताइए? दुगनी हो जाएगी। अब इस टाइप का तो आप कई बार कर चुके हैं। 3 का गैप है ऊपर, 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करके लिख दें क्या बताइए? 3 दूनी 6, 3 एकम 3 लिख दें क्या? 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब तो इतना तो आप लोग कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 का, यहाँ पर भी 2 का, और वो लोग बोल रहे हैं कितने का है? 10 का, क्योंकि 10 पहले से 10 बाद तक जाने में 20 का गैप हो जाएगा। 10 और 10 20। कितने गुना है? 10 गुना। तो अब बोलना है सुलोचना की वर्तमान आयु क्या है। तो सुलोचना की 10 वर्ष पहले कितनी थी? 10। देखो ये 10 आ रही कि नहीं, तो वर्तमान में 20 होगी। या फिर यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगी 30, तो वर्तमान में 20, क्योंकि 10 वर्ष बाद 30 है। तो 20 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए ज़रा। श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। ठीक है, तो ये लिख दिया अपन ने 2 गुना। अब बोल रहा है 20 यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है
तो पुत्री की 20 है तो इनकी 40 हो जाएगी, दुगनी है तो, ठीक है। तो 20 और 40 लिख दो, 20 और 40। अब बोल रहा है तो कितने वर्ष पहले एक्स की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 3 गुनी तो तब होगी जब ये 30 और ये 10 होगी। तो कितने वर्ष पहले हो रही है बताइए, 10 वर्ष पहले। ये शायद अपन कर चुके हैं टेस्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक पिता अपने पुत्र की आयु से दुगनी आयु का है, तो ये लिख दिया अपन ने दुगनी आयु। फिर बोल रहा है 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी अधिक थी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु बतानी है आपको। पहले नंबर तो बैलेंस कर लो, 11 से गुणा कर देंगे अपन इसमें, ठीक है। नीचे ऊपर के अंतर से नीचे गुणा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। पुराने रेशियो को अलग करते हैं। अब देखो यहाँ 10 का, यहाँ पर भी 10 का, तो 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है बताइए, 20। कितने गुना है बताइए, 2 गुना। तो वर्तमान में किसकी पूछी है, पिताजी की, तो ये भी दोगुने हो जाएंगे, 22 दूनी 44। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है, तो ये लिख दिए अपन ने 30:1। फिर बोल रहा है 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, तो ये लिख दिया अपन ने 3 गुनी। 3 गुनी रहेगी, वर्तमान आयु बताओ। वर्तमान मतलब ये वाली बतानी है। चलिए देखिए, तो नीचे अंतर है 2 का, तो 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, फिर 29 से कर देंगे नीचे। तो ये 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बताइए, 30 दूनी 60 और 2 एकम 2। फिर यहाँ 29, यदि 30 होता तो 30 तिया 90 हो जाता, 3 घटा देना तो 87, या फिर 9 तिया 27, हंसलाए 2, 3 दूनी 6, 2 8, ठीक है। फिर 29 एकम 29। अब गैप देखते हैं सेम है क्या। यहाँ पर देखो 27 का गैप है, यहाँ पर भी 27 का गैप है, तो 27 का गैप। अब देखो उल्टा हो रहा है, उल्टा। 27 की वैल्यू 18 की वैल्यू कितनी दी है, 27। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 27 से देंगे भाग, तो 18/27 ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए है पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु देखो ये वाली है 60, तो 60 से क्या करेंगे बताइए, गुणा करेंगे 60 से। 9 से काट दो, 9 से जाएगा 2 बार, 9 से जाएगा कितने बार बताइए, दूसरे कलर से लिख लो। 9 से जाएगा 2 बार, 9 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 20 बार, 3 दूनी 6, तो 20 दूनी 40 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई। कितने वर्ष पहले हुई बताइए, 6 वर्ष पहले। आज उसकी उम्र शादी की उम्र का 1/4 गुना है। यदि उसकी पुत्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है, तो पुत्र की आयु कितनी है बताइए, 1/10 है, 1/10। मतलब जो भी उसकी आयु आएगी उसमें 1/10, मान लो उसकी आयु आई 40 वर्ष, तो 40 का 1/10 करेंगे तो 4 आ जाएगी। मतलब जो भी आयु आएगी उसमें 1/10 करना है बस। तो अब देखिए, अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। 4 एकम 4 और 1 5 होता है, तो आप लिखेंगे क्या बताइए, 5/4। अब आप खुद बताओ, विवाह के समय छोटी होगी कि वर्तमान में। विवाह पहले हुआ था तो पहले वो छोटी रही होगी, तो छोटी वाली वैल्यू ये है, मतलब 4 पहले थी, अब हो गई वो 5 की। कितने का गैप है, 1 का। और वो बोल रहे कितने का है बताइए, 6 का। 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो 5 की वैल्यू 30 आ जाएगी। और 30 का 1/10 कर दोगे, जब 30 का 1/10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 आएगा कि नहीं। तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी, 3 वर्ष। उम्मीद है ये समझ आया होगा। नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा आप, हम आपको सॉल्व करवा देंगे अगले क्वेश्चन में। चलिए, तो अब देखो सेम टू सेम सवाल है। 6 वर्ष पहले इतने गुना थी और पुत्र की आयु 1/10 है, तो अभी अपन ने निकाला कितनी आई है बताइए, 3। तो 5 वर्ष बाद 8 हो जाएगी कि नहीं बताओ। या फिर इसको कर लो, 6 वर्ष पहले बोला है और 1 सही 1/4 मतलब 5/4 होगा। तो ये 5 वर्तमान में, 4 पहले, गैप कितने का, 1 का। वो बोल रहा है 6 का, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा 30 का। बोल रहा है अब 1/10 है, तो इसका 1/10 कर दोगे तो ये 3 आ जाएगा, और 5 जोड़ दोगे तो 8। क्वेश्चन नंबर 13।
एक पिता ने अपने पुत्र को कहा, तुम्हारी उम्र वर्तमान उम्र के बराबर, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। ठीक है, जब तुम पैदा हुए थे, मतलब वो ये बोल रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है, फिर बोल रहा है यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु बताइए कितनी है। अब देखिए ध्यान से, मान लो अपन कब की मान लें बताइए, वर्तमान की मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लो वो चलो पैदा हुआ, चलो वर्तमान की x मान लो। ठीक है, तो अब वो जैसा जैसा बोल रहा वैसा वैसा कर दो। तो वर्तमान आयु मान ली x। ठीक है, तो वो x वर्ष पहले होगा, मतलब x वर्ष पहले पैदा हुआ होगा। मान लो आज वो 10 का है तो पैदा कब हुआ बताइए, 10 वर्ष पहले पैदा हुआ कि नहीं, बताओ। चलिए, तो अब बोल रहा है मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। कब थी, जब तुम पैदा हुए थे। तो मान लो आज ये 36 का है, वो 10 वर्ष पहले पैदा हुआ तो 26 लिखोगे। 26 कैसे लिखा तुमने, 36 ऋण 10, तो 36 ऋण x लिखना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। तो इस समय जब ये पैदा हुआ तब ये इसकी वर्तमान उम्र के बराबर है। ठीक है, यही बोल रहा है ना, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर है, ये वर्तमान उम्र के बराबर है जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है, पैदा कब हुआ था, पैदा ये तब हुआ था x वर्ष पहले। चलिए, यदि इस समय उसकी आयु इतनी है, चलो अब इसको कर दो सॉल्व। ये x धन का है, ऋण का, इस साइड धन का हो जाएगा 2x और इस साइड हो जाएगा 36, 2 से जाएगा 18 बार, तो x की वैल्यू आ गई 18। तो अभी वो कितने का है बताइए, 18 का है। तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा बताइए, अभी 18 का है तो 5 वर्ष पहले 13 का होगा कि नहीं, बताओ। चलिए, तो ये था आज का लास्ट सवाल। अब इसका पार्ट 3 और आएगा, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे औसत। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।